फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार उसने करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 24 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 88,652 करोड़ रुपीस से ज्यादा के रिफंड जारी किए हैं। इसमें 23.05 लाख टैक्स पेयर्स को जारी किया गया 28,180 करोड़ रुपीस का पर्सनल इनकम टैक्स और 1.58 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को जारी किया गया 60,472 करोड़ रुपीस का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शामिल है। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम का संचालन करता है। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना काल में हर सेक्टर के ज्यादातर एम्प्लॉइज घर से ही काम कर रहे हैं। कंपनीज सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को ऑफिस बुला रही हैं जिनके लिए घर से काम करना पॉसिबल नहीं है। 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। देश में कोरोना के आने के बाद पिछले लगभग 5 महीनों से लोग घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में कंपनीज की तरफ से एम्प्लॉइज के घर में ऑफिस का माहौल देने की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने वाली कंपनी हाइक इस साल के एंड तक अपने एम्प्लॉइज को घर से काम करने की फैसिलिटी देने के लिए पर एम्प्लॉय 40,000 रुपीज खर्च करेगी। कंपनी के अनुसार इसके तहत वो दिल्ली एनसीआर में स्थित एम्प्लॉइज को ऑफिस की तरह कंफर्टेबल चेयर और टेबल अवेलेबल कराएगी। कंपनी के जो एम्प्लॉइज अभी दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं, उन्हें चेयर और टेबल खरीदने के लिए 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी सभी एम्प्लॉइज को इंटरनेट और आईटी इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल कराएगी। हालांकि कंपनी के अनुसार जो एम्प्लॉइज कंपनी की स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफिस भी खुले रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, केमिस्ट और ड्रग डीलर्स की टॉप बॉडी ने अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को एक लेटर भेजकर वार्न किया है कि भारत में ई फार्मेसी इलीगल है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेलर कंपनी अमेजन भारत में ऑनलाइन ड्रग सेल्स के फील्ड में उतरना चाह रही है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने 14 अगस्त को बेजोस को लेटर लिखा है। इसके साथ ही अमेजन की इंडियन यूनिट के सीईओ अमित अग्रवाल को भी ये लेटर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री भारत में काफी कंट्रोवर्शियल रही है। इसमें कई मामले कोर्ट में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अमेजन ने बेंगलुरु में ऑनलाइन फार्मेसी की शुरुआत की है। उसने ओवर द काउंटर और डॉक्टर की पर्ची के आधार पर दोनों तरह से दवा के लिए ऑर्डर लेने शुरू किए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, रेडियंट के साथ मर्जर के बाद बनी मैक्स हेल्थ की लिस्टिंग आज हो गई है। ये लिस्टिंग 106.45 रुपीज पर शेयर पर हुई है। आपको बता दें कि रेडियंट ने जून 2019 में मैक्स इंडिया का 49.7% हिस्सा खरीदा था। मैक्स हेल्थ के 17 हॉस्पिटल्स में 3400 बेड्स हैं। मैक्स हेल्थ में रेडियंट ने 80 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर हिस्सा खरीदा था। मैक्स हेल्थ इनकम के हिसाब से दूसरी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है। प्रमोटर केकेआर की मैक्स इंडिया में 52% हिस्सेदारी थी। अभय सोई की कंपनी में 23.3% हिस्सेदारी थी। मैक्स इंडिया के डी मर्जर के बाद रेडियंट के साथ मर्जर हुआ है और मैक्स हेल्थ के नाम से नई कंपनी बनी है। नेक्स्ट अपडेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स को राहत दी है। गवर्नमेंट ने रूल्स में ढील दी है ताकि लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगार होने वाले वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का फायदा मिल सके। नियमों में ढील देने से लगभग 40 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स को उनके 3 महीने की एवरेज सैलरी का 50% अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पर मिलेगा। लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके मजदूरों के लिए ये प्रपोजल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने पास किया है। ईएसआईसी के अनुसार गवर्नमेंट की इस पहल से मार्च से लेकर दिसंबर के बीच करीब 41 लाख मजदूरों को इसका एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल डिमिट्रिव के अनुसार रूस कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के प्रोडक्शन के लिए भारत के साथ पार्टनरशिप पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट किया था कि रूस ने कोरोना की दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है जो काफी प्रभावी रूप से काम कर रही है और इस रोग के खिलाफ लोगों में स्थायी प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर रही है।
आपको बता दें कि रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का विकास गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और RDIF मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कहा जाता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, लेकिन ATM मशीन के मामले में अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कैश लेने के लिए ATM मशीन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ATM मशीन पैसा देने आपके घर तक आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत की है। अब आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज की हेल्प से ATM मशीन अपने घर बुला सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब अपने मोबाइल ATM मशीन्स को घर घर ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए SBI ने आपकी मांग पर ATM आपके द्वार पर सर्विस की शुरुआत की है। बैंक ने कस्टमर से कहा है कि आप सिर्फ हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और हम ATM मशीन आपके घर के सामने लेकर आ जाएंगे। कस्टमर से कहा गया है कि आप मोबाइल ATM घर बुलाने के लिए बैंक को फोन भी कर सकते हैं। SBI ने इस नई सर्विस की शुरुआत लखनऊ में शुरू कर दी है। नेक्स्ट अपडेट है, एप्पल ने दुनिया को अपनी जकड़ में लेने वाले कोरोना वायरस के संकट के बाद भी पिछले 6 महीनों में स्मार्ट वॉच सेगमेंट में शानदार बिजनेस किया है। कंपनी ने स्मार्ट वॉच मार्केट में अपने सभी कॉम्पिटिटर्स गार्मिन, सैमसंग और हुआवे समेत बाकी सभी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। इस साल के पहले 6 महीनों में एप्पल ने जोरदार परफॉर्म करते हुए पिछले साल की कंपैरिजन में अपने रेवेन्यू को 43.2% तक इंक्रीज किया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार इस साल यानी 2020 के पहले 6 महीनों में ग्लोबल मार्केट का आधा रेवेन्यू एप्पल के नाम रहा, जो कि पिछले साल से 43.2% ज्यादा है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच एप्पल अपने शिपमेंट की बदौलत मार्केट लीडर बने रहने में कामयाब रहा। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। तब से दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था। तब से लगभग 150 दिनों तक मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन अब खबर ये है कि सितंबर में शुरू होने वाले अनलॉक 4 की शुरुआत में दिल्ली की मेट्रो को पटरी पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। अगर सरकार द्वारा मेट्रो चलाने की छूट दी जाती है तो वो कुछ शर्तों के साथ होगी, यानी सिर्फ गवर्नमेंट इमरजेंसी सर्विस और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के पैसेंजर्स को ही शुरुआत में यात्रा करने की परमिशन मिलेगी। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ जमा न हो, इसीलिए ये एहतियात बरता जा रहा है। इसके अलावा हर कोच में सिर्फ 50 पैसेंजर्स को ही यात्रा करने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए स्टेशन पर रुकेगी। नेक्स्ट अपडेट है, आरती ड्रग्स के शेयर्स आज 10% चढ़कर दिन में 3133.7 रुपीज पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में आरती ड्रग्स के शेयर्स 21% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। कंपनी के बोर्ड ने फुली पेड अप बोनस शेयर देने का अनाउंसमेंट किया है। आरती ड्रग्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 20 अगस्त 2020 को हुई थी। इस मीटिंग के बाद कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि बोर्ड ने हर 3 शेयर्स पर 1 बोनस शेयर देने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि किस तारीख तक अगर कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास होंगे तो उन्हें बोनस शेयर मिलेगा। यहाँ पर हमारा आज का पिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।